हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। और जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जेईई 2019 की मेंस की कॉपी आनी स्टार्ट हो गई हैं। एक कॉपी की वीडियो हम पहले अपने चैनल पर डाल चुके हैं और आज मैं दूसरी कॉपी नंबर 2 एसएससी 2019 की डालने वाला हूं यहाँ पर। इससे पहले क्या है कि मैं आपको बता दूं, 2019 की कॉपियाँ जैसे आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोगों ने अगर आरटीआई अभी तक फिल नहीं की है तो कृपया जल्दी से जल्दी क्या है अपनी आरटीआई फिल कर दें और आरटीआई के थ्रू क्या है कॉपी अपनी मंगा लें। कैसे उसमें क्या है, आरटीआई के थ्रू आप कॉपी मंगाएंगे तो अगर आपकी मार्किंग में प्रॉब्लम है, आपके मार्क्स कम है मार्किंग के थ्रू, तो आपके वो मार्क्स बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको क्या है बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस कॉपी में कितने मार्क्स बच्चे को मिले हैं और कहाँ कहाँ क्या है मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं, काटे गए हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मार्क्स का, अगर बात करूँ मैं तो 238 इनको नंबर मिले हैं टोटल 300 में से, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है मेंस के हिसाब से। देखिए ये है कॉपी बच्चे की, यहाँ पर क्या है हमने नाम और रोल नंबर क्या है हाइड कर दिया है। और एक एक करके देखते हैं कि किस हिसाब से मार्क्स दिए, कौन से सेक्शन इन्होंने चूज़ किया है और कहाँ पर इनके मार्क्स काटे हैं। इससे पहले जो मैंने कॉपी दिखाई थी उसमें मार्किंग क्या है काफ़ी अच्छी की गई थी और मोस्टली क्या है सभी सवालों पर क्या है अच्छे नंबर दिए गए थे। लेकिन थ्योरी सेक्शन में क्या है थोड़ी कटिंग की गई थी। देखते हैं इस कॉपी में क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो बच्चे ने यहाँ पर लिखना शुरू किया, 15 नंबर का सवाल था ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर का सवाल था और इसमें क्या है इन्होंने काफ़ी सही लिखा है। यहाँ नीचे करते हैं स्ट्रेंथ, हार्डनेस, साउंडनेस और ड्रॉप के बाद हाइट के बारे में सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। वाटर ऑब्जर्वेशन लिखा है। लगभग 5-6 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं और इनके 10 में इनको 15 में से क्या है यहाँ पर 10 नंबर दे दिए गए हैं। थ्योरी में क्या है 15 में से 10 नंबर दिए गए हैं। आगे चल के देखते हैं कि न्यूमेरिकल सेक्शन में किस तरह से मार्किंग की गई है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि लकड़ी का सवाल था और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का सवाल था बीएमसी का। और इसमें क्या किया है, इसमें क्या है ये सवाल अगर बात की जाए कितने नंबर का था, बीएमसी का 10 नंबर का सवाल था। तो इसमें क्या है पूछा था कि जो ब्रिक आप लकड़ी यूज़ करेंगे उसकी क्या है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो भी इन्होंने काफ़ी यहाँ पर सही लिखी हैं और इनको 10 में से क्या है 8 नंबर, लगभग 80% नंबर क्या है इस क्वेश्चन में इनको दे दिए गए हैं, जो कि पहले के मुकाबले क्या है ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं, नीचे एनालिसिस करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, जहाँ जहाँ आप नहीं लिखते हैं उस पेज को क्या है काटता चला जाता है, और जिससे कि क्या है बाद में कोई इशू ना हो। और देखिए ये सवाल क्या है बहुत सिंपल सवाल था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। पिछली कॉपी जो एनालिसिस की थी उसमें भी क्या है 15 में से 15 मार्क्स दिए गए थे बच्चे को। इसको इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस कॉपी में क्या है, इसको कैसे किया गया है। देखिए टोटल क्या है 15 में से 15 नंबर यहाँ पर दे दिए गए न्यूमेरिकल सेक्शन में फुल। तो सभी बच्चों के क्या है नंबर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। थ्योरी में थोड़े मार्क्स काट लिए गए हैं लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है फुल में से फुल मार्क्स ऑलमोस्ट दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये सर्विंग का क्वेश्चन था कंपास का, जिसमें कि क्या है पूछा था कि आप एंगल बताइए, इंटीरियर एंगल पूछा गया था। तो ये इन्होंने क्या है पहले यहाँ से क्या करा, फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग लेकर टोटल इन्होंने यहाँ पर अंतर फाइंड किया था कि क्या है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इंटीरियर एंगल निकाले थे, फिर इसका सम किया था और पूरा 1 - 4 इंटू 90 से करके बता दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन था ये टोटल, और 20 में से 20 क्या है इतना स्टेप टू स्टेप करने के बाद इनको क्या है कंप्लीट नंबर 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब एक बात नोटिस कर सकते हैं, देखिए एग्जामिनर ने क्या है पहले इनको 15 मार्क्स दिए थे, यहाँ आप देख सकते हैं पहले 15 मार्क्स दिए थे, जो कि क्या है एक एरर हुई थी। अब इन्होंने देखा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और 20 में से 20 इन्होंने पूरा सही किया था तो इनको दिए गए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्या है एरर होती है या फिर ऐड में एरर हो जाती है, वो 15 जोड़ लेता है 20 देने के बाद, तो आरटीआई के थ्रू आप कॉपी मंगा सकते हैं, उससे क्या है आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने सही लिखा है और काफ़ी यहाँ पर सही लिखने की कोशिश भी की है। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो पहले भी जो कॉपी दिखाई थी उसमें भी क्या है बच्चों को 3 ही नंबर मिले थे, पहले भी बच्चों को 3 ही नंबर मिले थे और इस बार भी क्या है बच्चों को 3 ही नंबर मिले हैं इस क्वेश्चन में। तो लगभग क्या है सेम मार्किंग है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं इन्होंने तो थोड़ा ज़्यादा भी लिखा है, पर वहाँ पर उन्होंने क्या है काफ़ी सिर्फ 2 या 3 लाइन ही लिखी थी और उसमें क्या है उनको 3 नंबर दे दिए गए थे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे। ये देख देख सकते हैं आप, इसमें क्या है ये डेप्रिसिएशन का सवाल था और इसमें पूछी थी परचेज वैल्यू
इतनी है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है, लाइफ इतनी है, फाउंड आउट बुक वैल्यू इसमें क्या है पूछी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकलवाई थी। तो ये इस तरह से सवाल था, पूरा सवाल इन्होंने सही किया है, तो 10 में से क्या है 10 नंबर इनको पूरे के पूरे दे दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किस तरह से क्या मार्किंग की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज़ में से ही लगा है। अगर मैं आपको बता दूं, मेरे को सेम क्वेश्चन ऐसे दिया गया था टेस्ट सीरीज़ में, टीम एमसीक्यू में, और वही ये सेम क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने किया था, और 20 में से क्या है 20 मार्क्स पूरे। तो काफ़ी क्वेश्चनों में क्या है बिल्कुल 100% मार्किंग इनकी कॉपी में मिली है, और एग्जामिनर ने काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए हैं। जिसे देख कर ये खुश हो जाएंगे कि हाँ, मेरे को क्या है अच्छी मार्किंग मिली है। नॉर्मली इससे पहले जो है ये या तो क्या है, अभी तक जितनी भी 2019 की कॉपी आई हैं सभी में मार्किंग बहुत अच्छी हुई है। 2000 अगर मैं बात करूं 2018 और 2017 की कॉपी मैं लाकर दिखाऊंगा आपको। अगर सीरीज़ कंटिन्यू रखना है तो नीचे कमेंट करें कि उसमें क्या है मार्किंग काफ़ी हार्ड होती थी, या फिर ये पेपर जो है काफ़ी इजी लेवल का था, तो इसलिए क्या है मार्किंग इसमें थोड़ी इजी है। अदरवाइज़ जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हुए थे उनमें मार्किंग थोड़ी हार्ड थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट लोड टेस्ट आया था, ये 20 नंबर का यहाँ पर थ्योरी का क्वेश्चन था, और इसमें क्या है इनको करने के बाद क्या है यहाँ पर बच्चों को 10 नंबर क्या है 20 में से दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है 50% मार्किंग इनको की गई। तो थ्योरी में कुछ काटे भी गई, ये सेक्शन उन्होंने किया नहीं है, तीसरा सेक्शन उन्होंने टोटल छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं तीसरा सेक्शन उन्होंने कम्प्लीटली क्या है यहाँ पर छोड़ दिया है, तो उसमें सब में क्या है कट का निशान लगा दिया है। ये देखिए तीसरे का सी, उन्होंने क्या है पूरा तीसरा सेक्शन छोड़ दिया है, ड्रॉप किया है इन्होंने। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आए हैं। चौथा 15 नंबर का क्वेश्चन था, और जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का ये सवाल था, और 15 में से क्या है इनको 13 नंबर दे दिए गए हैं, जबकि सवाल क्या है पूरी तरह से सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है इनके डिडक्ट कर लिए गए। 15 में से 13 इनको दे दिए गए, बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये 15 में से 13 नंबर इनको दे दिए गए हैं। एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है कि उसको नंबर कैसे देने हैं। यहाँ पर स्लीपर का सवाल देख सकते हैं, फिर से एक थ्योरी का क्वेश्चन आया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और पूरा प्रॉपर लिखा है। नीचे जाने के बाद जैसे मैं बताता हूँ कि नीचे पहुँचते हैं मार्किंग कम होती चली जाती है। यहाँ पर क्या है इनको 15 में से 10 नंबर क्या है यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 15 में से 10 नंबर इनको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इससे पहले क्या है, अगर आपने 2019 की जो पहली कॉपी थी, ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स की कॉपी थी, नीतीश कुमार जी की, पीजीसीएल में ऑल इंडिया रैंक थी। तो 235 मार्क्स तक अगर ये कॉपी आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर क्या है ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधे इस कॉपी पर क्या है आप पहुँच जाएंगे। नीचे चलते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक का ये क्वेश्चन है डिज़ाइन का, और कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या क्या किया है, टोटल स्टेप निकाला था। इससे पहले क्या है जो मैं पहले कॉपी दिखाई थी उसमें इनकी थोड़ी एरर हो गई थी L/B की, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने अगर सही किया होगा तो पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है सेम, उनका एरर था तब भी मार्क्स कटे थे, और इनका सही है तब भी क्या है 15 में से 12 नंबर दिए गए हैं। तो बोल सकते हैं कि एग्जामिनर की सोच है पूरी पूरी कि 15 में से 12 इनको दिए गए, उनकी एरर थी तब भी उनको 13 नंबर 12 नंबर लगभग ऐसे मिले थे। यूवी रेस का सवाल है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं थ्योरी का क्वेश्चन, कितने नंबर काटते हैं देखते हैं। लगभग आधा 50% नंबर इनको यहाँ पर दिए गए हैं। 15 में से क्या है 8 नंबर इनको दे दिए गए हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यूवी रेस वाले में। सीधा सीधा बोला जाए कि न्यूमेरिकल पे क्या है पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, और थ्योरी पर क्या है मार्क्स कट रहे हैं। ये 30 नंबर का सवाल है शीयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का, जो कि नॉर्मली आता ही है। तो इसमें क्या है मिलने के मार्क्स मिलने का पूरे पूरे चांस रहते हैं। इन्होंने क्या है साइन कन्वेंशन इसमें दिखाया नहीं है, मगर मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर साइन कन्वर्सेशन दिखा देते कि अपवर्ड पॉजिटिव लिया है डाउनवर्ड नेगेटिव लिया है, तो उससे क्या है मार्क्स मिलने के चांसेस सही हो जाते हैं। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कैसे देगा, और इन्होंने क्या है प्रॉपर यहाँ पर सब कुछ लिख के बताया। यूनिट्स इन्होंने सही लिखी है, पूरा लीनियर यहाँ पर इन्होंने लिख के पूरा अच्छी तरह से बताया। यहाँ पर इक्वेशन पूछी थी, वो इक्वेशन भी इन्होंने निकाल दी है, और ओवरऑल क्या है 30 में से 30 मार्क्स बिल्कुल 100% मार्क्स, जैसे सेम प्रीवियस कॉपी में था ऐसे ही इस कॉपी में क्या है 100% मार्क्स इनको दे दिए गए। तो मार्किंग क्या है काफ़ी सही यहाँ पर हुई है, देखने के लिए मिली है। कोई इतनी हार्ड मार्किंग नहीं है जिसको बोले कि एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा हार्ड चेक किया है, ऐसा नहीं है इस बार। ये WSM का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई होगी तो आप समझ सकते हैं कि WSM का क्वेश्चन यहाँ पर आया था, और इसमें कुछ नहीं था, सिंपल फार्मूला लगाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या है यहाँ से एक्स क्रिटिकल निकालने की कोशिश की है। इसके बाद आगे चलते हैं एक्स एक्चुअल, तो इसके तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी,
यहाँ से क्या है सिंपली क्या है हो जाता, और सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स यहाँ से आप करते हैं, सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स। यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ से दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू तो यहाँ से सीधे इन्होंने यहाँ पर दी हुई थी, तो इतनी तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटल यहाँ पर बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और ये इन्होंने यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इसके केंद्र से इतना है। तो यहाँ पर टोटल क्या है आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल के आराम से निकाल सकते थे। तो कोई नहीं, इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो गलती इन्हीं की थी, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है इनके फिर सीधे क्या है मार्क्स काट कर क्या है 4 मार्क्स दे दी गई सिर्फ इनकी कोशिश के ऊपर। और मैं बता दूं कि या तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गिवन डाटा लिखा है, गिवन डाटा के ऊपर अगर 4 मार्क्स इनको दे देते हैं तो इनका नसीब अच्छा बोला जा सकता है। अब आगे चलते हैं। नीचे एक कॉलम का क्वेश्चन था, 15 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन था, और इस 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या है इन्होंने सारी चीज़ें की हैं, यूनिट यूनिट सब सही लिखा है। और टोटल इन्होंने करने के बाद अल्टीमेट लोड विद यूनिट लिखने के बाद क्या है 15 में से 15 क्वेश्चन में पूरे के पूरे इनको क्या है 100 मार्क्स 100% मार्क्स इनको दे दिया। अब ये वर्केबिलिटी का सवाल 30 नंबर का सवाल है, और इसमें क्या है ऑब्वियस सी बात है कि 30 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल है, तो ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे आपको। वर्केबिलिटी में लगभग 7-8 पॉइंट तो इन्होंने लिखे ही होंगे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। देखते हैं वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, साइज और एडमिक्सचर और टाइम। तो लगभग इन्होंने 6 पॉइंट यहाँ पर लिखे थे, मैं 7 एक्सपेक्ट कर रहा था। तो 6 पॉइंट लिखने के बाद क्या है इनको 30 में से क्या है 20 नंबर मिले हैं, जो कि क्या है अब एक तरह से बोला जा सकता है कि ये थोड़े नंबर कम दिए हैं, क्योंकि इतने ही पॉइंट लगभग होते हैं, 7 पॉइंट वर्केबिलिटी में लिखे जा सकते हैं मैक्सिमम। और क्योंकि मेंस में टाइम कम होता है, टाइम की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ इस पर थोड़ा डिडक्शन इन्होंने कर लिया। अगला सवाल 30 नंबर का था, जो कि स्टील से था। स्टील से 30 नंबर का सवाल यहाँ पर आया था। इस सवाल में भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको सेंटर निकालना होता है। सेंटर निकालना वाई बार निकालने के बाद यहाँ पर आप इजीली क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकाल लेते हैं, और बेंडिंग इक्वेशन से क्या कर एम की वैल्यू यहाँ पर निकाल के सेक्शन मॉडुलस से इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो 30 में से 30 नंबर यहाँ पर सीधे मिल जाते हैं, लेकिन बशर्ते इस क्वेश्चन में क्या है आपसे कैलकुलेशन एरर ना हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की क्या है नीड पड़ती है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर हो जाती है, और एक सर्विंग का सवाल मैं आपको बताता हूँ, ऊपर जो सर्विंग का क्वेश्चन है, अगर इसमें कैलकुलेशन एरर हो जाती है गलती से भी, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप दोबारा कुछ कर पाएँ। जो सर्विंग का सवाल था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो सर्विंग का इंटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन था जो कि अभी मिल नहीं रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि शुरू से ही स्टार्ट होते हैं और लास्ट में जा जाकर सारी वैल्यू पुट करनी होती है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए आप देख सकते हैं कि टेबल की जितनी भी आइस कोड की रिक्वायर्ड टेबल होती है वो सब इसमें गिवन होती है। यहाँ पर एम की वैल्यू सारी वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन होती हैं, जिनका यूज़ करके क्या है आप वहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, कुछ डाटा खुद से एज्यूम कर सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ आपको मिलेंगी। और इसके बाद अगर मैं बता दूँ आपको क्या है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा। इसके अलावा आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं ले जा सकते हैं, खुद की वॉच भी अलाउ नहीं है, आप उन्हीं से टाइम पूछ सकते हैं। तो ये कॉपी नंबर 2 था। कॉपी नंबर 3, 4, 5 जो भी हमको लानी होगी नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी, और पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।